इस देश की लोकतांत्रिक इतिहास में दूसरी मर्तबा एक ऐसी ज्वलंत मिसाल पेश की गई जिसका कोई सानी कम से कम आज तक इस समुच्चे देश के अंदर देखने को नहीं है। पंजाब की मान सरकार ने महज 66 दिनों के अपने कार्यकाल के बाद अपने ही कबीना के एक मंत्री को न केवल भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया। जिस मंत्री को बर्खास्त किया गया वो मनसा से विधायक थे, 60,000 से अधिक के मार्जिन से जीते थे, पढ़े लिखे आदमी थे, पेशे से डेंटिस्ट थे, 6.5 करोड़ की संपत्ति उनकी घोषित है। और आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूँगा कि बीते दिनों जब यहाँ पर हमारे चुनाव प्रभारी कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आपसे बात करते हुए ये बताया था, आपके संज्ञान में लाया था कि इस इंडिपेंडेंस डे पे 75 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब सरकार देने जा रही है। ये तमाम का तमाम किस्सा जो है रिश्वतखोरी का उसी से जुड़ा था जिस पे सरकार कुछ बड़े लेवल पे परचेज करना चाहती थी। और आरोप है कि संबंधित मंत्री ने न केवल रिश्वत मांगी बल्कि मान साहब काबिले तारीफ प्रयास है, एक मुख्यमंत्री ऑन द चेयर होते हुए उन्होंने न केवल इस पूरे मामले का स्टिंग किया बल्कि तमाम सबूत, तथ्य और साक्ष्यों के बाद उस मंत्री को अपने पास बुलाया जिसने कबूल किया कि उसने रिश्वत मांगी थी और उसके बाद ये कड़ा संज्ञान लिया गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस मामले पर कम से कम समुच्चे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या हमारा भ्रष्ट आचरण है। हमारे लोकतंत्र के अंदर आज भ्रष्टाचार जिस दीमक की माफिक घुस चुका है उसने इस देश की जड़ों को इतना खोखला कर दिया है कि आज इस देश के एकजुट होकर खड़े होने पर भी संदेह होता है। आज चूंकि मैं यहाँ पर बतौर प्रवक्ता जम्मू संभाग बात कर रहा हूँ तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो भ्रष्टाचार की फेहरिस्त में इसका नाम बहुत ऊपर आता है। मैं आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो अब तक की सरकारें रही, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिसका हमेशा से यह दावा रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री की ये मजाल हुई है, ये जुर्रत हुई है कि वो अपने ही कबीना के किसी मंत्री को उठा के बाहर कर दे? ये हमने करके दिखाया है। और आपकी जानकारी में ये भी बताना चाहूँ, ये दूसरी मर्तबा इस देश में हुआ और दोनों ही दफ़ा आम आदमी पार्टी ने किया। पहली मर्तबा माननीय संयोजक हमारे राष्ट्रीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खाद्य व आपूर्ति मंत्री को इसी तरीके से बर्खास्त करके सीबीआई को जिसकी विधानसभा के अंदर एक विधायक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, कार्रवाई सिफर होती है। ये वो प्रदेश है जिसकी जांच एजेंसियों के पास कम से कम 20 आईपीएस ऑफिसर्स के केसेस हैं जिनके आगे लिखा हुआ है, मेरे पास वो आरटीआई थी जिसमें लिखा है जांच जारी है। ये वो प्रदेश है जहां पर कम से कम 100 से ज़्यादा स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं जिसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन कार्रवाई सिफर। मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा तत्कालीन और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का। वो अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि मैं 4 जोड़ी कपड़े लेकर आया था, बहुत अच्छी बात है। और ये वही मलिक साहब हैं जिन्होंने जब 3 या 4 मरतबा अलग अलग स्टेजेस से अपनी बात रखते हुए ये दावा किया था कि 1300 करोड़ रुपए के करीब की रकम उनको ऑफर की गई थी और उन्होंने ये मामला मोदी साहब के संज्ञान में लाया था। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र आता है उसके बाद सीबीआई जांच बिठाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये प्रदेश किसके हवाले है? उसी लाल फीताशाही के, उसी नौकरशाही के जो तत्कालीन गवर्नर को ये बताती है कि अगर आप इस फाइल पे साइन कर देंगे तो आपको 1300 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आज मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि न केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि समुचे देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार सरकार देने में सक्षम है और हमने ये करके दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को सामने रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके की परिस्थितियाँ इस देश में, इस प्रदेश में बना दी गई हैं, उनसे लड़ने के लिए, सच के साथ खड़े होने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी।